जो CSS का यूज है वो हमें बेसिक पता है, ठीक है। अब हम उसी से आगे बात कर रहे हैं, जरूरी बात, ठीक। रिकॉर्डिंग प्रवीण मैंने कुछ स्टूडेंट को अलाउ कर दिया है, ठीक है। प्लीज ग्रुप में अपने शेयर कर देना भाई। विशाल रमन प्लीज अपने नाम के साथ में ड्यूकैट आईडी मेंशन करना। कर दी सर मैंने। तुमने मेरे को चैट पे भेजा क्या? मेरे को दिख नहीं रही, या तो चैट पे लिख के भेज दो। जूम की चैट पे लिख दे विशाल। थैंक यू मेरे दोस्त। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट थोड़ा सा मेरी हेल्प करना, रिकॉर्डिंग को ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, हो सकता है क्या पता ट्यूसडे को कुछ स्टूडेंट रिएक्ट वाला ही ज्वाइन करे, जिसको जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग किस जगह पे थे? हम लोग थे कि भाई हमने एक फोल्डर बना रखा है, फाइल ओपन रिसेंट, और हमने एक फोल्डर बना दिया था अपना। उस फोल्डर का नाम हमने जावास्क्रिप्ट 11 नवंबर या ऐसा कुछ लिखा था, राइट। ये हमारा फोल्डर है जिसमें हम नोड जेएस की स्क्रिप्ट को रन कराना सीखेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। जेएस जिसे हम TS6 बोलते हैं, या 2015 में जो चेंजेस हुए हैं, जो सिंटेक्स चेंज हुआ है वो देख रहे हैं। क्लियर? तो हमने एक बेसिक सा फंक्शन बनाया था, फंक्शन f1 console.log गुड नाइट, और f1 फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो इसी जगह पर अगर मैं फोकस करूं, मैंने वेरिएबल को हम लोग जावास्क्रिप्ट में, अब वेरिएबल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बातों को, मैं आपको बता रहा हूं लेट वेर कॉस्ट कीवर्ड। वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते थे? हम ऐसे लिख सकते थे a इज इक्वल टू 10। हम वेरिएबल को where a इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। हम वेरिएबल को let a इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, और वेरिएबल को const a इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। मतलब कीवर्ड हम where, let या const लगा सकते हैं। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं कि यार ये where क्या है, फिर let क्या है, फिर ये const क्या है। अच्छा, जब भी जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10 आपने लिखा है, ठीक। और अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरीके से ऐसा नहीं होता, क्या इंट a इज इक्वल टू 10, इंट नहीं लिखते, या मतलब डेटा टाइप आगे डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पर आप a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, या a इज इक्वल टू अमित लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। तो ध्यान से और प्यार से समझना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी दिमाग के अंदर। ये मान के चलना है किसी ने बना रखी है भाई, मैं उसे यूज करना सीख रहा हूँ, बस ऐसा वाला। हम जाकर पेज पर अगर देखें, अमित मैंने लिखा, अच्छा किस टाइप का है, क्योंकि टाइप तो होगा, तो टाइप को चेक करने के लिए आप लॉग लिख रहे हैं और टाइप ऑफ मेथड का यूज कर रहे हैं। आपने लिखा क्या, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर क्या डाल दिया, ये मेथड होती है जिससे हम क्या चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा है। रन कराने के लिए एंटर प्रेस है ना कहीं डेटा टाइप, बट इनबिल्ट है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें डेटा टाइप होता है बट इनबिल्ट होता है, वो लैंग्वेज
लूजली टाइप्ड लैंग्वेज कहलाती हैं। क्लियर होगी बात? मैं यहां पर अगर डालता हूं 10, तो 10 क्या है, टीचर का खेल नहीं है। यहाँ पर CLS क्लियर द स्क्रीन नोट स्पेस है, क्या है, नंबर है। अगर 10.5 भी लिखते हो तो ये कहीं ना कहीं डेटा टाइप 7 लिख रहे हो तो ये भी नंबर के अंदर ही आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा डेटा टाइप है। तो आज आप गूगल में सिंपल सर्च मार सकते हैं डेटा टाइप से ही जावास्क्रिप्ट कौन कौन से हैं, थ्योरेटिकली आपको पता चल जाए। क्लियर हो गई बात? CLS मतलब क्लियर द स्क्रीन होता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ये डॉस की कमांड्स है मेरे दोस्त। मैंने कब सीखी थी बताऊं? 2006 में। आज क्या चल रहा है? 2000। इसका मतलब तुम्हें आनी चाहिए। तो मैं 2006 में सीख चुका और तुम्हारे से इतना पुराना हो चुका। डॉस की कुछ बेसिक्स कमांड्स आनी चाहिए, जैसे CD क्या होता है, CD डॉट डॉट क्या होता है, MD क्या होता है, CLR SCR क्या होता है, CLS क्या होता है। ऐसी कुछ कमांड्स पता होनी चाहिए डॉस की, बेसिक्स कमांड्स। क्योंकि हो सकता है आप कंपनी के अंदर लिनक्स की तरफ या फिर यूनिक्स की तरफ अगर मूव करा दें तो डॉस कमांड्स बेस्ड चलता है। आपने दो चीजों में डिफरेंस समझिए, एक तो क्या है CUI और एक क्या है GUI। CUI क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज मोबाइल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सिनेरियो पर है, सब कुछ आइकन्स बने हुए, आप क्लिक करते हैं दिखता है। अगर आपको कमांड के थ्रू अगर चलाना पड़ता तो CUI होता। तो ये CUI का सिनेरियो है। आप कमांड्स लिख रहे हो तब चल रहा है, नोड स्पेस है, कमांड लिखी तब चला। यही बात सेट करते हैं दिमाग को, पढ़ाई में सेट करना चाहिए दिमाग। तो अब ये कमांड्स पता होनी चाहिए, CLS क्या है, CD क्या है। अब जैसे मान लो मेरे को किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे जाना होता है, मैं यहाँ पर अगर फोल्डर बनाता है न्यू फोल्डर, तो CD स्पेस करके फोल्डर करना होगा। तो डॉस की बेसिक कमांड्स हैं, गूगल पे सिंपल सा सर्च कर लेना, यूट्यूब में, ठीक है, 5 मिनट की 10 मिनट की कोई वीडियो देख लेना, उसमें कुछ कमांड्स देख लेना, CD क्या है, MD क्या है, ठीक है। बेसिक्स कमांड्स देख लेना बस, ज्यादा नहीं भी पड़ते। टाइप क्या है, अच्छा यही चीज, अच्छा ये भाई को हेल्प करता हूँ, देखना मेरे दोस्त, ये टर्मिनल है, ठीक है, इसे टर्मिनल बोलते हैं। अब ये टर्मिनल का मतलब इसी जगह इसी चीज को ना मैं CMD पे ओपन करके भी रन करा सकता हूँ। देखना यहाँ पर आ जाना, मेरे पास कौन सा फोल्डर है, 11 करा था कुछ जावा स्क्रिप्ट करके, उसमें क्या लिखा है 11 नवंबर लिखा है, ये पर्टिकुलर फोल्डर है। इसी पर्टिकुलर फोल्डर को अगर मान ले मैंने कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्या लिखा है यहाँ पर CMD और एंटर प्रेस, ये ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक। मैं उस फाइल को यहाँ रन करा सकता हूँ, क्या लिखा मैंने नोड स्पेस एंटर प्रेस किया, क्या हो रहा है यहाँ, यही टर्मिनल ओपन करने की हेल्प कौन दे रहा है मेरे को आज, VS कोड दे रहा है ना। तो VS कोड पे कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, बात एक ही है। शुरू शुरू में ऐसे कंफ्यूजन भी आते हैं दिमाग में, क्या होगा कोई डेवलपर CMD पे रन करा कर दिखा देगा, आगे यहाँ भी चलता है, टर्मिनल बोलते हैं इसे। अगर आपके पास मैक का सिस्टम है वहां पर भी टर्मिनल, वहां तो टर्मिनल लिखा हुआ है मैक के अगर सिस्टम पे, तो मैकबुक मैक प्रो ऐसा वैसा बोलते रहते, ठीक है। तो एक ही बात होती है, ये टर्मिनल ओपन कर देगा। कौन सी कमांड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक है, या फिर टर्मिनल के अंदर जाकर यहाँ पर देख लीजिए कमांड्स डायरेक्टली ओपन करने के लिए। अब उसी सिनेरियो पर वापस जाते हैं, लेट वेयर कॉस्ट, हमें जो पढ़ना है वो टारगेट तो हमारा वो है। अच्छा कैसे गए हम लोग, हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, समझना फंक्शन F1, कुछ भी एक फंक्शन बना रहा हूँ अभी रैंडम, नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं इसे हम। ये कौन सा फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन। इसके लिए क्या करना है, फंक्शन F1 के अंदर आना है, और यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया log a, और a की वैल्यू मान लो मैंने कहीं पे भी डिफाइन कर दी, a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख दिया 10। एक फंक्शन और बनाया, फंक्शन F2,
और इस फंक्शंस के अंदर मैंने लॉग लिखा और क्या लिख दिया a, और cls करके अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन करा देता हूँ, लॉग क्या लिखा मैंने, स्पेस a, जो भी मेरी a.js वाली फाइल है, उस पर्टिकुलर फाइल को मैं रन कराता हूँ, दोनों फंक्शंस को नीचे कॉल कर देता हूँ। कॉल कैसे करेंगे, f1 कॉलिंग और f2 कॉलिंग। मैंने रन करा दी, क्या लिखा cls और नोड स्पेस, क्या दे रहा है मेरे को 10 10, मतलब ये जो a की वैल्यू मैंने बाहर लिखी है इज इक्वल टू 10, ये दोनों जगहों पर क्या है, एक्सेस है। इसका मतलब ग्लोबल स्कोप, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप। अच्छा, अगर मैंने यहां से कट करके इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर cls लिखा, फिर नोड स्पेस a लिखा, तब अभी क्या है, दोनों को 10.10 है। अच्छा, मैंने अगर इसके अंदर लिखकर इसका क्या लिख दिया, वेर लिख दिया, इसके आगे नोटिस करना है, इसके आगे क्या लिख दिया, वेर लिख दिया, कीवर्ड लिखा। जब मैं वेर लिखता हूं और यहां पर रन कराता हूं cls नोड स्पेस a, एंटर प्रेस किया, देखो क्या आ गया, मेरे को एक एरर आ गया। कौन सी नंबर लाइन पे एरर आ रहा है, 7। क्या एरर दे रहा है, a इज नॉट डिफाइंड। 7 नंबर लाइन की पे देखो, ये 7 नंबर लाइन है, मतलब a की वैल्यू कहां पर नहीं पहुंच पा रही, दूसरे फंक्शन पर नहीं पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही, इसका मतलब इसका स्कोप विद इन अ फंक्शन है। क्या पढ़ रहे हैं हम, आवा खो, वेबसाइट बनाना तो नहीं सिखा रहे ना, तो क्या सिखाना है, वेबसाइट बनाना। अगर वेबसाइट बनाने से पहले क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स, आवा खो पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट आता है क्लास के अंदर, बीटेक करता है या कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, टीचर उसे बताता ही नहीं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीजन है। अगर आप शुरू की 2-3 क्लासेस में स्टूडेंट को ये बताएं प्रॉपर तरीके से कि भाई बनाएगा तो वही, मगर उसके लिए तेरे को पहले क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा, आवा को सीखने पड़ेंगे, तो तेरे को पता चलेगा कि ना मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसका यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स वाला फंक्शंस के अंदर लिखा है। तब ध्यान देना, अगर कोई बच्चा यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करे कि भाई इसको कट करके मैं किसके बाहर लग दूं, यहाँ लिख दूं, तो भाई ये तब नहीं दिखाई देगा, तो ये ग्लोबल है ना, बाहर लिख रखा है तुमने। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, तो पढ़ते समय क्योंकि बहुत अपना अपना दिमाग लगाने शुरू होता है, यहाँ पर आप आए नोड स्पेस है, तब तो ये बाहर है, बाहर है तो ग्लोबल है। अंदर लिखा है तब भाई, वेयर कीवर्ड से अगर आपने चीजों को अंदर लिखा है तो कंट्रोल प्लस जेड, अगर आप यहाँ लिखते हैं तब, ठीक है। वेयर लिखने से स्कोप ग्लोबल की जगह पर फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, बिना वेयर लिखे क्या होता है, बिल्कुल सब चलते हैं मैथमेटिकल, मैथ डॉट समथिंग, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ये ले, अगर मुझे इसका मैथ का फंक्शन चलाना है, मैथ के फंक्शन, मैथ डॉट क्या लिखना है मुझे, एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट निकलेगा ना इससे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट पे नंबर क्या डाल देता हूँ, 16 डाल देता हूँ, इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, ए, ठीक है। मैंने लिखा CLS, अच्छा CLS नोड स्पेस है, ये क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मगर वेर लिखने से स्कोप क्या बन गया, फंक्शंस में। अगले सिनारियो पर जाता हूँ, यहीं पर चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, लेट कीवर्ड, एक बेसिक सा कोड लिखा, क्या देखना, ऐसा लिखा, इफ ट्रू का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज ट्रू, इफ ट्रू का मतलब क्या है, ऑलवेज ट्रू। अगर जब ऑलवेज ट्रू हुआ तो इसके अंदर आ जाए लेट a इज इक्वल टू 10, क्या लिख दिया इस बार, लेट a इज इक्वल टू 10, और इसके अंदर लिख दिया लॉग a,
और बाहर इस फंक्शन के अंदर ही लॉग क्या लिख दिया a। अभी दूसरे फंक्शन पे चर्चा ही नहीं करता हूँ, सिंपल से एक ही फंक्शन पे रहने देता हूँ बात को, जिससे मैं सिनेरियो समझा पाऊँ, फिर उसके बाद यहीं पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस एस, मैंने इसे क्या कर दिया सेव और CLS करके इसे स्क्रीन को क्लियर कर दिया। मैंने क्या किया है, एक इफ ब्लॉक बनाया है फंक्शंस के अंदर ही। इफ ब्लॉक मतलब इफ का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल प्लस एस मैंने इसे सेव किया, मैंने लिखा CLS और रन कराया, नोड स्पेस कौन सी ए और रन करा दिया। अब आप नोटिस करना, मुझे लाइन नंबर किस पे एरर दे रहा है 7। लाइन नंबर 7 कौन सी है? अच्छा, अगर मैंने ये नहीं लिखी होती, कमेंट कर दी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश और मैं इसे CLS करता, रन कराता, नोड स्पेस से अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है? इसके अंदर, फंक्शन नहीं, इसके अंदर, मगर इसके बाहर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब लेट कीवर्ड से चीजों को डिफाइन करते हैं तो इसका स्कोप क्या होता है? ब्लॉक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होता है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर नहीं होता है। स्कोप क्या है? विद इन अ ब्लॉक। रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में शेयर करना। ना, वेर का स्कोप विद इन अ फंक्शन था। अच्छा, यहाँ पर अगर देख तूने लेट की जगह पर वेर लिखा तो बाहर चलेगा, कहाँ पे चलेगा? इस जगह पे देख, वेर में फंक्शंस के अंदर स्कोप होता है। ये यहाँ पर अगर मैं लेट लिख देता हूं तो इसका स्कोप क्या हो गया? अब ये इसके अंदर ही हो गया, इसके बाहर नहीं चले जाएगा। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है काम करते समय, भाई ये वैल्यू बाहर आ रही है, नहीं आनी चाहिए, तो क्या कर, लेट कर। कंट्रोल प्लस एस सेव किया। अब यहां पर समझना इस बात को। अच्छा, ये नहीं होता जैसा आपने पढ़ा है वही कंट्रोल प्लस जेड उस जगह पे चला गया। वेयर का स्कोप क्या है? विद इन अ फंक्शन। यहां एक्सेस नहीं होगा। ने मेरे पे दिमाग लगाया, उसने कहा क्या कर दूं सर? लेट कर दूं। उसको क्या दिखाई देगा? क्योंकि स्कोप किसके अंदर है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये फंक्शन वाला एक ही बात तो हुई, कैसा नहीं है। जैसे भाई ने अभी क्वेश्चन किया, स्कोप अलग अलग है। वेयर का स्कोप विद इन अ फंक्शन है, लेट का स्कोप विद इन अ ब्लॉक है। यहां पर आपने ब्लॉक बनाया ही फंक्शन वाला है, तो आपको क्या लगेगा? ये फंक्शन वाला है लगेगा, तो लेट में बिल्कुल। तो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड इस जगह पर ऐसी बातों को समझना होता है। हमने शुरुआत करी, क्लियर होगी बात। एक हमारे पास लास्ट है, वो लास्ट क्या है? कॉन्स्ट कीवर्ड। जब आपने a इज इक्वल टू 10 लिखा, आप अगली लाइन पर a इज इक्वल टू अपने पड़ोसी का नाम लिख सकते हैं। मतलब पड़ोसी का नाम कौन है? राजा। राजा मैंने लिखा, और जाकर अगर मैं इसे CLS करके रन कराने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा log a और रन कराया CLS नोड स्पेस a, क्या आ रहा है? राजा आ रहा है। मतलब आप अगली लाइन पर इसे चेंज कर पा रहे हैं। अगर आपने इसके आगे कीवर्ड क्या लगा दिया? कॉन्स्ट। अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया और आप CLS करते हैं, रन कराते हैं नोड स्पेस a, तो क्या होगा? अगली लाइन पर एरर आएगा। और क्या एरर आएगा वो आप यहां से ऐसे एरर भी पढ़ें और लिखें कॉपी में, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी एरर पूछता है कि क्या एरर आएगा बता।
तो क्या कौन सा एरर? रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, ऐसा एरर आ रहा है। अब ये कौन सा, किस जगह पर एरर आ रहा है? ए इज इक्वल टू 10 पे एरर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैंने इसे नहीं लिखा, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, फिर जाकर देखा, तो कैसे कैसे एरर आते हैं ऐसा भी पूछ देता कभी कभी। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है ऐसे देख देख कि क्या हो रहा है। मैंने सीएलएस किया और रन करा के फिर क्या लिखी, नोड स्पेस है। दोबारा देखते हैं, कंट्रोल प्लस एस, दोबारा देखना तो कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पर। कॉस्ट ए इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 10 लॉग ए, और जाकर फिर दोबारा देखना सीएलएस, क्या दे रहा है, नॉट एक्सेस ए बिफोर इंस्टॉलेशन। अच्छा, क्यों दे रहा है? मैंने ये कॉस्ट कीवर्ड का यूज किया। लाइन 1 मैंने ऊपर भी क्या कर रखा है, चीजें डिफाइन कर रखी है। कॉस्ट ए इज इक्वल टू अभी क्या लिखा, 10 लिखा। वो ए को पहले एक्सेस करने में एरर दे रहा था। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्यों दे रहा था, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोड स्पेस ये बोला और एंटर प्रेस किया तो रन कर रहा है। क्या एरर देगा, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन एरर नहीं आना चाहिए ना, तभी इसलिए मैं दोबारा गया वहां जगह पर। एरर कुछ और आना चाहिए। ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा अभी, राजा। और अब मैं रन करा रहा हूँ, कॉस्ट कीवर्ड लिखकर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, अब रन करा रहा हूँ, तो एरर वो नहीं आना चाहिए। तो एरर क्या आना चाहिए, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एरर ये आना चाहिए। वो एरर किसी और टॉपिक की वजह से आ रहा है। उस टॉपिक का नाम होता है होस्टिंग। खाली बस नाम बोल रहा हूँ, वो एरर जो आ रहा था, ठीक है, वो एरर किसी और वजह से आ रहा था। वो एरर आ रहा था जब आपने ऊपर ए इज इक्वल टू 10 लिखा था। तो अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को हटा दिया। एरर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल पर चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या कर रहे हैं, आप फिक्स कर रहे हैं। अगर आपने कॉस्ट कीवर्ड से किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल, कहीं पे भी आपने कॉस्ट लिखा है, तो आप फाइनल कर रहे हैं। ये जावा के अंदर भी है फाइनल कीवर्ड। अगर आपने एक्सटेंड्स पढ़ा है, इनहेरिटेंस पढ़ा है, उसके बाद कहीं फाइनल वाइनल कीवर्ड पढ़ा रहा होता है टीचर, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ये सिंपल सा सिनेरियो है। कॉस्ट मतलब कभी भी कोई चीज चेंज नहीं करना। कभी 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 मान लो, कभी बटन पे क्लिक करने के बाद तुम नहीं चाहते हो कि इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो या कहीं पे कोई चेंज ना हो, तो आप उस चीज को क्या करते हो, कॉस्ट कर दो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड्स लेट क्या है, वेयर क्या है, कॉस्ट क्या है, और बिना लिखे क्या है। कुछ नहीं लिखा तो तब ग्लोबल है। तो अब हमने एक बेसिक सी बात समझ ली है कि भाई अगर मैं ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल बना रहा हूँ। इसका मतलब लेट ए या वेयर ए लिख रहा हूँ, तो फंक्शन इसको बना रहा हूँ। और अगर लेट ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो ब्लॉक स्कोप बना रहा हूँ। और अगर मैं कॉस्ट ए इज इक्वल टू 10, सॉरी कॉस्ट ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो क्या कर रहा हूँ, इसको फिक्स कर। ठीक है, कैन नॉट चेंज वाली सिचुएशन पे रख। अगले सिनारियो पे बात करते हैं। अगला सिनारियो है, बेसिक्स पे ही रहता हूँ आज मैंने बोला कम पढ़ाऊंगा, अगले वाले सिनारियो को नहीं पढ़ाऊंगा, इजी इजी वाले सिनारियो पढ़ाऊंगा। देखो अगला सिनारियो, आपने सिंपल सी लाइन लिखी, क्या लिखा,
मान लो आप ये सिंपल सा चलेगा, तो सिंपल सा क्या लिखते हैं आप, ऐसा लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये आपने लिखा और आपने CLS करके इसे रन करा दिया, CLS और क्या कर दी, नोट स्पेस, क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने लेट से यहाँ पर एंटर प्रेस किया और आपने अगली लाइन पर क्या लिख दिया, हेलो, क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, रेड रेड कलर से दिख रहा है, आप देखना CLS रन कराया, नोट स्पेस की क्या दे रहा है, एरर, गुड मॉर्निंग के बाद इनवैलिड टोकन एक्सपेक्टेड ऐसा दे रहा है, यहाँ पे एरर दिखाना, वैसे भी रेड रेड कलर से दिखा दो दिया इसने। इसी चीज को अगर आपको लिखना है, अब क्या है, सिंटेक्स चेंज, आप नई लाइन पर सिंटेक्स लिख सकते हैं, 2015 में चेंज किए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, आप इस चीज को बैकटिक के अंदर डालो, टैब के ऊपर का सिंबल है, किसके अंदर है, टैब के ऊपर का सिंबल जिसे बैकटिक बोलते हैं, ठीक है। आपने बैकटिक के अंदर डाला, हट गया एरर, नोट स्पेस है, अगले लाइन पर क्या आ रहा है, जिसे टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्या बोलते हैं इसे, टेम्पलेट लिटरल इन जावास्क्रिप्ट, जो कैसे कैसे नाम रख रखे हैं अंग्रेजी में, तो वरना ही सिंपल ही था, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको। तो ये ध्यान देना होता है कि आप अब नई लाइन पर सिंटेक्स को लिख सकते हो। इसी का और एक बेसिक सा और यूज बताता हूं, देखना, क्लियर है बात। अगले चीज को, आपने एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम बनाया, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, बेसिक प्रोग्राम, सम a इज इक्वल टू b प्लस a, प्रिंट कराया, लॉग सम इज स्ट्रिंग है तो किसके अंदर, डबल कोट के अंदर, प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन, डिफरेंट डेटा टाइप को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। तो आपको मैसेज में क्या दिखाई देगा, सम इज 30, ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बीच में प्लस यूज करना पड़ता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को लिखने के लिए। एक स्ट्रिंग है जो डबल कोड में लिखा गया है, क्या है, नंबर है। अच्छा, जिसको नहीं आता है बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं पता होता है, मैं उसे और ज्यादा इंटेलिजेंट समझता हूँ, क्योंकि और ये कंफ्यूज करेगा ना जावास्क्रिप्ट। आज की डेट में इसी सिंटेक्स को इजी कर दिया गया, टेम्पलेट लिटरल के अंदर लिखा सकते हैं, बैकटिक के अंदर, किसके अंदर, बैकटिक के अंदर। आप कैसे लिख सकते हैं, सम इज, जो वेरिएबल है उसको डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा आपने, सम। अब आप ऐसे लिखते हैं, ना कि पुराना वाला। क्यों हटाया गया मेरे दोस्त, क्योंकि रिएक्ट जेएस 2013 में बनी है, जावास्क्रिप्ट के ऐसे सिंटेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, लिखने का तरीका डेवलपर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा था। अब इजी है, आप ऐसा लिखो तब भी क्या है, तो वेरिएबल को आप डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। पुराना वाला भी चलेगा ना, ऐसा थोड़ी है, पुराने टाइम पे रामायण थी तो वो चलेगी, अब क्या है, एनिमेटेड दिखा रहे हैं आजकल में, देख यूट्यूब पे। हाँ, पुराना वाला है ही नहीं तो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, पुराना वाला है ही नहीं तो नया याद रहेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, नहीं पता है तो और ज्यादा अच्छा है, पता है तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा। क्योंकि पुराना पता होता है तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, इसलिए भूलना की हैबिट होती है। हमेशा ध्यान रखते हैं पढ़ाई में, भूलना अच्छी हैबिट है, आपका दिमाग भूलता नहीं है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं की जगह पे स्टोर करता है, ठीक है। मैं कहीं साइंस के बारे में यूट्यूब में देख रहा था, उसमें मैंने नोटिस किया, उसमें कहता है कि जो ब्रेन है वो मेंस का ज्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली वुमेन्स, क्योंकि
वुमेन्स का ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिगजैग पोजीशन पे होता है। मेंस का ब्रेन क्या होता है, अगर शांत है तो सिर्फ शांत है, उस समय वो ना मूवी ना म्यूजिक कुछ नहीं सोच रहा होता है, शांत है तो शांत है। बट लड़कियों का माइंड शांत नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, तो आपका फोकस जो पढ़ रहे हैं ना उसी जगह पे होना चाहिए, पीछे का नहीं आना चाहिए दिमाग में। आप ये पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग में क्या नहीं चलनी चाहिए, पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट नहीं चलनी चाहिए, पुराना वाला HTML CSS नहीं चलना चाहिए, ना आगे सोचना चाहिए आप। नेटवर्क कुछ भी, जब सिनेरियो के ऊपर है बात, सब फास्ट सिनेरियो के ऊपर है। तो जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज दोबारा से लॉग इन करना। आगे 10 मिनट एक सिंटेक्स को और समझेंगे, उसके बाद आज इतना ही पढ़ेंगे, मगर 10 मिनट और थोड़ा सा समझते हैं।